मैंने 31 दिसंबर 2023 को डिसाइड किया था कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगी और लगभग उसके 5-6 दिन बाद मुझे मेरे लैंडलॉर्ड का कॉल आया कि हम जो हैं जो अपार्टमेंट है उसको रेंट बढ़ा रहे हैं, तो आपको या तो हमें 2000 ज़्यादा देना पड़ेगा या फिर आप शिफ्ट कर लो। तो उनका मुझे जब ये कॉल आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ को बदलने में ये दुनिया भी कितना मेरी मदद कर रही है, क्योंकि मैं जहाँ रह रही थी वहाँ रहने में मैं 10,000 रुपये पर मंथ पे करती थी और मुझे कुछ फैसिलिटीज़ भी थी, बट मैं एक आर के अपार्टमेंट में रह रही थी। तो सोचो मुझे वहाँ 10,000 रुपये देने के बाद भी मुझे वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत छोटी सी किचन थी और बहुत छोटा सा रूम था, उसी में सब कुछ था, वॉशरूम था। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे उस छोटे से घर में सबसे सही जगह क्या थी तो मैं ये कहूँगी वॉशरूम था, जो थोड़ा सा सही था पूरे घर में। और वहाँ इतनी छोटी सी किचन थी कि अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ खाने को बनाना भी चाहूँ तो मुझे वो चीज़ ज़मीन पर बनानी पड़ती थी और मुझे अब उसको खाना बनाने के बाद मुझे पूरे घर को फिर से धोना पड़ता था, जिसमें मुझे 2-3 घंटे लग जाते थे, जिसकी वजह से मैं जो अपना प्रोडक्टिव टाइम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। क्योंकि अब मैं 10,000 रुपये पर मंथ दे रही थी, मुझे अपना ट्रैवल भी करना होता है और मैं अपना कंटेंट क्रिएशन भी करती थी, मैं फ्रीलांसिंग भी करती थी, मेरे पास ऑलरेडी इतना सब कुछ था करने के लिए। उसके बाद भी मेरी लाइफ बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना ज़्यादा पे कर रही हूँ। हाँ, ये बात मैं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छे पॉश इलाके में रहती थी, लेकिन अंदर घर इतना अच्छा नहीं था। मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस बना रखी हैं, प्रॉपर व्लॉग बनाया हुआ है अपना रूम टूर का व्लॉग, वो देखना। तो उसमें मैंने एक ही चीज़ बताई है कि मेरा घर कैसा है, मैं रहती कैसे हूँ। मैंने इवन अ डे इन माई लाइफ भी शेयर किया है उसमें कि मेरा पूरा दिन मैं कैसे बिताती हूँ। बिल्कुल रॉ कंटेंट है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। मैं बिल्कुल रॉ दिखाना चाहती थी कि रॉ लाइफ मेरी कैसी है, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ, काफ़ी फैंसी लगता है सबको। ऑब्वियसली यार, ट्रैवलिंग इज़ फैंसी, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। लेकिन मैं जब ट्रैवल नहीं कर रही होती तब मैं क्या कर रही होती, तब मैंने फिर वो चीज़ भी दिखाई थी उसी घर में जब मैं रह रही थी वहाँ पर। और मैं उस घर में क्या क्या करती हूँ, कैसे मेरा रहन सहन है उस घर में, और मेरा रूटीन क्या है, मेरा सो कर मैं कितने बजे उठती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ तो चेंज करना चाहती हूँ, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये बताना भी चाहिए कि मेरी एक्चुअल लाइफ है कैसी, क्योंकि तुम लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरी लाइफ है कैसी जो बदलना चाहती हूँ। और कुछ लोग तो मतलब ये सोचते हैं, मुझे एक्चुअल में कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पर, बोलते हैं कि मैं भगवान से विश करता हूँ कि मेरी लाइफ भी आपकी जैसी हो जाए, मैं भी घूम फिर पाऊँ, मैं भी आपकी तरह लाइफ अपनी इंजॉय कर पाऊँ। तो मैंने कहा भाई, जब आपको मेरी लाइफ के बारे में पूरा सच नहीं पता है तो प्लीज़ अब ये विश मत कीजिए कि आपकी लाइफ मेरी जैसी हो जाए। विश कीजिए कि हाँ, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए, पर किसी की ज़िंदगी देखकर उससे कंपैरिजन करना तो बहुत ही बेकार चीज़ है। खैर, तो मैंने उनको ये बात बोली थी, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि पहले मैं लोगों को बताऊं कि मेरी लाइफ एक्चुअल में है कैसी, क्योंकि मैंने लाइफ जब चेंज करने का डिसीजन लिया तो ऑब्वियसली मैं चेंज क्यों करना चाहती हूँ, क्या चेंज करना चाहती हूँ और किस लिए चेंज करना चाहती हूँ, वो बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैं सच में बताऊँगी कि आप लोग उसको जाके देखो। हाँ, और फिर मुझे जब एक हफ्ते बाद जब मेरे जो लैंडलॉर्ड थे, जब उन्होंने बताया कि आपको शिफ्ट करना है या फिर रहना है, आप देख लो, तो मैंने ये सोच लिया कि यार, अब ये खुद ही मुझसे चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो क्यों ना मैं इनका और साथ दूँ इस चीज़ में। तो मैंने अपार्टमेंट हंटिंग शुरू कर दी। मैं बहुत सारी जगह गई दिल्ली में घूमने के लिए, ऐसी ऐसी जगह मैंने देखी कि मैं कहाँ रह सकती हूँ, कहाँ इलाका भी अच्छा है। मुझे ऐसा नहीं रहना था इस पर कि लोकेलिटी बहुत अच्छी हो और अंदर बहुत ही बेकार सा हो, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए था। मैंने लिटरली मैं हर रोज़ देखने जाती थी, मैंने ब्रोकर से कॉन्टैक्ट किया, मैंने इस पर भी एक ब्लॉग बनाया है, मैं उसको यहाँ पर ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। मैंने उस पर भी ब्लॉग बनाया है कि मैंने कैसे कैसे अपार्टमेंट हंटिंग की थी, और फिर उसके बाद मैंने अपार्टमेंट मुझे मिला, मैंने उस पर वीडियो बनाई कि मैंने कैसा अपार्टमेंट मिला। मैं बाय द वे ये वही अपार्टमेंट है। तो अब मेरी यहाँ पर लाइफ कैसी है, अभी मैं यहाँ पर जब आई हूँ तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रही हूँ। मेरा यहाँ पर कुछ भी ऐसा रूटीन सेट नहीं है कि हाँ, ये चीज़ मैं डेली करती हूँ। तो मैं अभी एक एक करके वो चीज़ें सेट कर रही हूँ। जब वो सारी चीज़ें मेरी सेट हो जाएंगी, जो रूटीन मैं एक्चुअली में फॉलो करूँगी ना, तब मैं वो बताऊँगी। अब तो मैं उस पर काम कर रही हूँ, सारे अपने रूटीन पर, सारी चीज़ों पर। तो अभी तो सारी चीज़ों पर मैं काम कर रही हूँ कि मुझे अपना रूटीन कैसे बनाना है, कैसे यहाँ रहन सहन अपना करना है, क्या चीज़ें मुझे छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें मुझे खानी है, क्या नहीं खानी है, वो भी मैं सोच रही हूँ। मैं हर एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर तो अभी मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इस घर में, लेकिन मैंने उसकी वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखना कि कैसे कैसे मैं रहती हूँ। बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं है जो तुम सोचोगे बहुत ज़्यादा फैंसी वीडियो बना रखी है। मैंने कुछ भी नहीं, बिल्कुल रॉ कंटेंट दिखाया है मैंने उसमें। बिल्कुल बातें की हैं, अपने दिल की कुछ बातें कही हैं जो लाइफ में मैं आगे बढ़ाती हैं, उनकी बारे में बात की है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें करना, क्योंकि मैं रियल लाइफ में ऐसी ही बातें करती हूँ सब लोगों से। तो इसलिए मैंने वो सारी बातें भी करी हैं। तो वो सारे ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि सच बता रही हूँ, ऐसे व्लॉग्स जो मैंने बातें वहाँ शेयर की है ना, अगर तुम उन्हें सुनोगे ना, यू विल फील कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है ये।
जो तुम्हें ऐसी बातें कर रहा है। वो मैंने इतने दिल से बातें कही हैं, और अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर उससे तुम्हारी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंज अगर आता है ना, तो वर्थ इट यार वो वीडियो। बहुत मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है वो सारी बातें जो मैंने कही हैं एक्चुअल में। तो इसलिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी उसे ज़रूर जाकर देखना पिछले व्लॉग्स को, क्योंकि बिल्कुल वो रॉ कंटेंट था सारा मेरा। और मैंने अपना किचन भी सेट किया यहाँ पर आके। पहले मेरा किचन छोटा सा था जिससे मुझे खाना बनाने में इतने घंटों लगते थे, और अब मेरा जो किचन है वो इतना अच्छा है, ये पूरा घर मुझे इतना अच्छा लगा। जितने रुपए का मैं वहाँ दे देती उतने ही रुपए मैं यहाँ देती हूँ। बस क्या हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ, इसलिए मैंने कभी और अच्छा सोचा नहीं। पर जब मुझे लगा कि नहीं मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ, मैं इससे भी अच्छे घर में रहूँगी और इतने ही पैसों में, जब मैंने इज्जत ठान ली तो भाई मैं पूरे में घूमी फिरी, मैंने ढूंढा, मैंने मेहनत करी। तो यस, जब मुझे घर खिलाने का जब मेरा टाइम आया था ना, उससे सिर्फ कुछ ही दिन पहले ही मुझे कन्फर्मेशन हुआ था ये घर मुझे मिल गया। मतलब ऐसे करके, मतलब बहुत ही, मतलब मैं खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर मिल गया। और यहाँ सब सारी फैसिलिटीज़ हैं, लिफ्ट भी है, पार्किंग भी है, और 2 रूम हैं, किचन है, वॉशरूम है, सब जगह बहुत सुंदर है। और मतलब एक जो रूम है यहाँ बैठी हूँ, ये मेरा जो है, मैंने मतलब इसको रूम को बनाऊंगी मैं स्टडी रूम के हिसाब से। और जो सबसे बाहर अंदर वाला रूम है मेरा वो बेडरूम टाइप है। अभी मतलब कुछ इतना है नहीं इस घर में भी, बस एक एक करके सारी चीज़ें होती हैं, एक साथ कुछ भी नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहती कि भाई एक साथ सब कुछ सेटअप कर दिया मैंने, बिकॉज नो, अभी मेरे पास इतना कुछ है नहीं करने के लिए, और ना ही पैसा है अभी इतना ज़्यादा। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। लेकिन हाँ, हर चीज़ वक्त पर मिलती है, वक्त पर होती है। तो इसलिए मैं एक एक करके उस चीज़ को करूँगी, मैं वो सब भी शेयर करूँगी। तो क्योंकि ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो कि मैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना डेवलपमेंट कर रही हूँ, कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर रही हूँ 1 बाय 1। देखो यहाँ पर भी मैं वही पैसे दे रही हूँ जो वहाँ देती थी, बट मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई। मेरा प्रॉपर किचन, अगर मैं खाना बनाती हूँ ना, उसके बाद मैं खाना बनाने के तुरंत बाद में यहाँ पर आके अपना काम कर सकती हूँ। मुझे ये नहीं कि पहले मुझे किचन साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पहले वाला अपार्टमेंट जो था मेरा, वहाँ पर ही मैं खाना बनाती थी, वहीं पर सब कुछ था मेरा। तो वहाँ मुझे अगर खाना बना के कुछ काम करना होता था ना, तो तुरंत मुझे सफाई करनी पड़ती थी। तो मुझे अब वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। यस। तो मेरा यहाँ बालकनी भी सबसे बेस्ट चीज़ यार, बालकनी है। क्योंकि वहाँ पर मुझे पता नहीं चलता था कि दिन हो गई रात हो गई, मतलब मैं कितने भी बजे उठूँ मुझे लग रहा है रात ही हो रही होगी, सो जाओ फिर सो जाओ। मैं खाना खा के सो जाती थी, मैं 12-12 बजे सो के उठती थी। एक दिन तो मैंने हद कर दी, मैं दोपहर में 4 बजे उठी थी और मैं सोई भी कुछ 6 बजे करीब थी। कहीं तो बहुत ही शर्मनाक बात है मेरे लिए, बतानी पड़ रही है, क्योंकि बार ऐसे ऐसे वक्त आता है और वो मेरी गलती नहीं, मैं बिल्कुल अपनी गलती नहीं मानूंगी। जब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि रात होगी दिन होगी, जब हमारे माइंड को पता नहीं चल रहा है कि भाई रात हो रही दिन हो रही है, क्योंकि हम लोग दिन रात देख कर ही सोते आए हैं बचपन से। तो हम कैसे ये चीज़ मान लें कि हम रात हो रही है दिन, हमें हर टाइम ही रात रात लग रही है। कोई कहने वाला ही नहीं है हमसे कि रात हो गई सो जाओ, कि दिन हो गया तो उठ जाओ। तो इसलिए मैं कभी भी सो जाती थी। तो इसलिए मैंने कहा यार बालकनी बहुत ज़रूरी है, सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं सनलाइट देखती हूँ, मैं सूरज की रोशनी देखती हूँ। मैं दिन हो गया मुझे दिखता है खिड़की से तो मैं खुश हो जाती हूँ, हाँ चल दिन हो गया, मैं उठ जाती हूँ। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सारा रूटीन ही ख़राब हो जाएगा तो हम प्रोडक्टिव कैसे रहेंगे, हमारी लाइफ सेट कैसे रहेगी। हमारा जगने से लेकर सोने तक का हम पे 24 घंटे होते हैं, हमें वही सारा मैनेज करना होता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज आया है, और मैं बहुत सारी चीज़ें बदली हैं यहाँ पर आके। लेकिन अगर फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर भी चीज़ें ठीक करनी होंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गलत चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, जिससे मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और जहाँ थी वहीं की वहीं रही। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके करने से मेरे चेंज नहीं हो रहा है, और वो हैबिट भी मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ अपनी। तो बस अब मुझे वो सारी चीज़ें सेट करनी है, एक एक करके टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि यार यूँ कर दूंगी इस चीज़ को, नहीं, वक्त लगता है बदलने में। बट डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ को बदल सकते हो, आपकी बदलने की चाहत कितनी पक्की है। तो यस, मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगी, और यूनिवर्स ने मेरा साथ दिया, मेरे लैंडलॉर्ड ने साथ दिया भाई, मेरे को रेंट बढ़ा दिया उस चीज़ का। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मतलब उस चीज़ से। सो यस, मेरा फर्स्ट स्टेप था दैट आई वांटेड टू चेंज माय लाइफ इन 2024 एंड आई चेंज माय एनवायरनमेंट। और इससे मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हो भी रहे हैं जिसकी वजह से। तो यस, इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। तो अभी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे, उसके लिए कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और देखते हैं यार लाइफ में और क्या क्या चेंज आने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है पता है लाइफ, अब मज़ा आ रहा है जीने में बहुत ज़्यादा। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।